नहीं हुआ है ज्यादा अरसा, अभी खुला है नया मदरसा। उर्दू संग हिंदी अंग्रेजी भी, KG1 है KG2 भी। इसके आगे पहला दर्जा, अभी खुला है नया मदरसा। इसमें मानवता का पाठ पढ़ाते, मिलजुल कर रहना सिखलाते। लेकिन कुछ ने माहौल बिगाड़ा, धर्म के नाम पर कट्टरपंथ फैलाया, नफरत का पैगाम देकर भाईचारे को आग लगाया। आधुनिकता का तिरस्कार कर नारी के पैरों में जंजीर पहनाया और होने लगी फतवे की चर्चा। गिर गया शिक्षा का दर्जा, बटने लगा जिहाद का पर्चा। नहीं हुआ है ज्यादा अरसा, क्या यही है आज का मदरसा? ये चर्चा उन मदरसों की हो रही है जिन्होंने अपने कृत्यों से ज्ञान पुष्प की वर्षा करने वाले मदरसों को भी बदनाम कर दिया। हमारे देश में बहुत से मदरसे और शिक्षक संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने आज भी शिक्षा के संस्कार को बरकरार रखा है। लेकिन आरोप है कि आज मदरसों की स्थिति ऐसी हो गई है कि बहुत से संचालक और शिक्षक भ्रष्टाचार का सहारा लेकर घर बैठे अनुदान का दान लेते हैं और मदरसे में बच्चे खाली दीवारों को निहारते हैं। इसमें स्थानीय अधिकारियों की भी मिलीभगत होती है। इस तरह के लोगों की वजह से बहुत से वो शिक्षक हैं जो ईमानदारी से बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ रहे हैं, उन्हें भी परेशान किया जाता है। कई खबरें अखबारों में प्रकाशित होती रहती हैं। बीते 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के फैसले के खिलाफ दायर अर्जी पर अहम सुनवाई हुई। इस दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने अपनी लिखित दलील में मदरसों में दी जा रही शिक्षा का विरोध किया है। जी हाँ, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा कि सर्वेक्षण के दौरान पाया गया है कि बहुत से मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे भी पढ़ रहे हैं जिन्हें इस्लामिक धार्मिक परंपराओं की शिक्षा दी जा रही है। आयोग ने इसे संविधान के अनुच्छेद 28(3) का उल्लंघन बताया। इसके साथ ही आयोग ने दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर मौजूद कुछ आपत्तिजनक फतवों का भी जिक्र किया। आयोग के अनुसार एक फतवे में नाबालिग लड़की के साथ फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर भ्रामक और आपत्तिजनक सुझाव दिया गया था, जो पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन है। इसके अलावा आत्मघाती हमलों से संबंधित एक अन्य फतवे ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है। आयोग का कहना है कि दारुल उलूम के फतवे गजवाए हिंद जैसे विचारों को बढ़ावा देते हैं, जो बच्चों के मन में अपने देश के प्रति नफरत पैदा कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि सैकड़ों मदरसों ने आत्मसमर्पण कर दिया? जी हाँ, यूपी में करीब 25,000 मदरसे हैं। उनमें से लगभग 16,500 मदरसे राज्य मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है। इनमें से 560 मदरसों को राज्य सरकार से अनुदान मिलता है, जबकि करीब 8,500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। इनमें से 513 मदरसों की मान्यता जल्द खत्म होगी। इनमें अधिकतर मदरसों के प्रबंधन ने मदरसा शिक्षा बोर्ड को मान्यता सरेंडर करने के लिए पत्र लिखा है। साथ ही वर्तमान में लोगों को मदरसा चलाने में जो दुश्वारियां आ रही हैं, उसको लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है। यह प्रकरण बीते 10 सितंबर यानी मंगलवार को हुई मदरसा बोर्ड की बैठक में रखा गया। यह बैठक लखनऊ में हुई। बोर्ड ने पहले इन मामलों की समीक्षा करने और फिर नियमावली के तहत आगे की कार्रवाई के लिए रजिस्ट्रार RP सिंह को अधिकृत किया है। प्रमुख रूप से जो हमारे मदरसों की मार्कशीटें हैं वो 18 से लेकर 24 तक 2018 से 2024 तक डिजिटल हैं। लेकिन पीछे की मार्कशीट डिजिटल नहीं है, वो यहाँ पे फाइलों में है, TR उसका है। तो उसको भी डिजिटल करने की प्रक्रिया को कहा गया कि नहीं, उसको भी पूरा डिजिटल कर दे, पीछे जहाँ तक भी जा सके। 17 से शुरू करिए, 16 जाइए, 15 जाइए, ऐसे करते करते पीछे जहाँ तक जा सकते हो करिए धीरे धीरे। तो ये एक बड़ा विषय रहा। उसके अलावा परीक्षाएं 25 की तैयारी के बारे में बातचीत हुई कि जैसे पहले के सालों में लेट परीक्षाएं होती थी। अभी पिछले साल हम लोगों ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उसको 13 फरवरी से इम्तहान करा दिया। इस बार भी परीक्षा पहले हफ्ते में ही हो जाती है अगर, तो बच्चों को समय रिजल्ट मार्कशीट भी मिल जाती है और रमजान के पहले चीज़ें सब कुछ संपन्न हो जाती। तो इस तरह के विषय रहे। मान्यता पर बातचीत हुई कि जो मान्यता लंबे समय से नहीं हो रही है, तो मदरसे वाले बड़े परेशान हैं। जो मदरसे नए कायम किए गए हैं, अब उत्तर प्रदेश की आबादी बढ़ी, बच्चे बढ़े, मदरसे बने,
मान्यता हर बोर्ड की हो रही है, मदरसा बोर्ड की ना हो रही है। अघोषित रूप से इस पर रोक लगी हुई है, कोई बता नहीं पाता क्या कारण है। हर बैठकों में कहा जाता है कि मान्यता होनी चाहिए। तो इस पर भी सहमति बनी है कि इसको पोर्टल पे जो है एक ऑनलाइन व्यवस्था अपनाई जाए और उनसे जो है एप्लीकेशन ली जाए, और फिर उनको अगर ठीक समझ में आता है, उनका बिल्डिंग, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो बेसिक और माध्यमिक की तरह हमारे यहाँ भी मान्यता हो, इस पर भी सहमति बनी। ये भी बैठक में आया कि बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जो कि मान्यता अपना प्रत्यारोहण करना चाहते हैं, उनको वापस करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उस पर बात की जाएगी कि क्या वजह है। उनको बुलाया जाएगा, उनको नोटिसें दी जाएगी, उनकी सुनवाई की जाएगी और उसके बाद तब फैसला लिया जाएगा कि क्या वजह है कि ये मदरसे जो है मान्यता अपना छोड़ना चाहते हैं। कोई दबाव तो नहीं है, कोई गलत तो एप्लीकेशन नहीं आई हैं। उनसे शपथ पत्र वगैरह लेने के बाद जो हमारी नियमावली व्यवस्था दी हुई है 2016 में कि किस तरीके से मान्यताएं निरस्त की जा सकती हैं, उस नियम के तहत फिर उन पर कार्रवाई होगी। कहा जा रहा है कि मदरसों को एक निश्चित अवधि में अपनी मान्यता का नवीनीकरण कराना होता है, जो अब एक जटिल प्रक्रिया है। क्योंकि मदरसों को अपने यहाँ बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए उनमें से अनेक मदरसों ने बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता ले ली है, जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से ही मिल जाती है। जी हाँ, आपको बता दें कि इन 513 मदरसों में सबसे ज्यादा मदरसे झांसी जनपद के हैं। जिले में 288 मदरसे हैं, जिनमें से 241 मदरसों ने समर्पण करने का प्रस्ताव भेज दिया था। यह वह मदरसे हैं जिनका केंद्र सरकार से वर्ष 2021 के बाद से आधुनिकीकरण के लिए मिलने वाला बजट बंद हो गया था। इसके बाद राज्य सरकार से भी बजट नहीं मिलने के कारण शिक्षकों के वेतन पर भी संकट खड़ा हो गया। प्रदेश सरकार ने कई मदरसों में कागजों पर अधिक बच्चे दिखाकर छात्रवृत्ति लेने का फर्जीवाड़ा भी जांच में पकड़ा था। इन मदरसों के बंद होने के बाद जिले में अब कुल 47 मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिसमें 5 अनुदानित मदरसे भी शामिल हैं। जनपद झांसी में मदरसा पोर्टल पर कुल 288 मदरसे रजिस्टर्ड थे। इस समय 47 मदरसे संचालित हैं, जिसमें 5 अनुदानित मदरसे हैं। विगत 2 वर्षों में 241 मदरसों ने अपनी मान्यता सरेंडर करी है, जिसका प्रस्ताव बनाकर रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद को भेजा गया। लेकिन सवाल है कि आखिर इन मदरसों ने आत्मसमर्पण क्यों किया। दरअसल प्रदेश सरकार ने बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को बंद कर वहां के बच्चों को आसपास की प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश देने का आदेश दिया था। इस आदेश के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने और उनके प्रतिनिधियों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी। लेकिन फिर क्या हुआ, यही तो बड़ा सवाल है कि आखिर हुआ क्या। हम मदरसा जामिया हबीबिया भांडे गेट बाहर चलाते थे और हमारे जो शिक्षक थे उनका मानदेय करीब 5 साल से नहीं आया। उसके बाद शिक्षकों एक भुखमरी की स्थिति में पहुंच गए और शिक्षक बार बार, हम मैनेजर से बार बार हमसे आके कहते थे, सर हमारा मानदेय कब आएगा, सर हमारा मानदेय कब आएगा। तो हम ये बोलते थे कि हमने भाई फाइल भेज दी है यहाँ से और साहब से ही बात हुई है, साहब के लिए फाइल चली गई, आपका मानदेय आएगा। लेकिन आज 5 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, नहीं आया मानदेय। उसके बाद शिक्षकों ने कहा, सर जब हमारा मानदेय नहीं आया तो अपने बच्चों को क्या खिलाएं। तो हम लोगों ने कुछ यहाँ वहाँ से आप गुजारा करके चला लीजिए। तो उन लोगों ने अपने रिश्तेदारों से और यहाँ से वहाँ से पड़ोसियों से लेकर के अपना गुजारा चलाया। जब उनसे वहाँ से भी उनको मिलना बंद हो गया तो उन्होंने कहा, सर हम हाथ जोड़ते हैं और सर अब हम जो है मदरसा नहीं आएंगे आपके। इस वजह से जब मानदेय नहीं आया तो वो मदरसे नहीं आ रहे। जब शिक्षक नहीं होगा तो शिक्षक के अभाव में छात्र शिक्षा थोड़ी ग्रहण कर लेंगे। इस वजह से इस मजबूरन हम लोगों ने जो है मदरसा में सरेंडर कर दिया। सरकार की सख्ती है, देखिए सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार हमें मानदेय देने का भी तो काम करे। सरकार सख्ती करे, जांच करे, जो भी चाहती है सरकार वो करे। हमने अपना ईमानदारी से बच्चों को शिक्षक ग्रहण कराया, हम शिक्षक हैं, बच्चों को शिक्षा दी, बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाया, पूरी मेहनत से पढ़ाया हमारे शिक्षकों ने। और उसके बाद उनको मेहनत ना मिले, मेहनत का फल ना मिले तो फिर किस काम का ऐसा मेहनत का पसीना बहाना। और सरकार को अभी तक ये याद नहीं आया कि ये होश नहीं आया कि मदरसा आधुनिक शिक्षक भी हैं जिनका पेट और जिनके बच्चे हैं उनके मानदेय से पल रहे थे, अभी तक पल रहे थे। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार हमारे मानदेय कंटिन्यू कर दे और हमारा जो रुका हुआ पैसा वो दे दे और मदरसे को हम जैसा चला रहे थे आगे ही पैसा चलाने की हम कोशिश करेंगे। जब आप मानदेय देंगे तो शिक्षक आ जाएंगे, हमारे शिक्षक वापस आ जाएंगे तो भाई हमारा मानदेय भी चलेगा। भाई बिना पेट जो है वो मांगता है, कुछ खाना पीना मांगता है। पेट के साथ जुड़े हुए बच्चे, जब हमारे बच्चे जुड़े हुए बच्चों को हमें नहीं मिलता खाने के लिए तो हम खर्चा तो बच्चों को हमारा कैसे काम चलेगा। बच्चों को स्कूल की फीस ड्यू हो गई,
ट्यूशन की फीस जो हो गई, किताब कॉपी नहीं दे पाए हमारे टीचरों के बच्चे, तो वो हम उनको पढ़ा रहे थे, वो कह लगे लेकिन हम नहीं सर नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा साहब मेहनत मजदूरी करेंगे, हम कुछ भी करेंगे, हमें 500 रुपये मजदूरी मिलेगी वो तो अच्छी है। यहाँ तो कम 5 साल का हो गया और हमें अभी तक जो है मानदेय नहीं मिला है पुराना। क्या बस यही कारण है? दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा बोर्ड द्वारा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई पर सवाल खड़े किए हैं। बीते 11 सितंबर को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यूपी मदरसा बोर्ड द्वारा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर दी जाने वाली कामिल और फाजिल डिग्री के आधार पर युवाओं को ना तो राज्य सरकार में नौकरी मिल पाती है और ना ही भारत सरकार में नौकरी मिल सकती है। यदि ये सच है तो फिर मदरसा संचालकों को समस्या क्या है? मेरा मदरसा खुशीपुरा में चलता था और इसके अंदर सरकार द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजना चालू थी, जिसके में सरकार द्वारा स्नातक अध्यापकों को 6,000 रुपये और पर स्नातक अध्यापकों को 12,000 रुपये प्रति माह केंद्र द्वारा दिया जाता था। क्योंकि 7 वर्षों से केंद्र द्वारा कोई भी मानदेय नहीं प्राप्त हुआ और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने भी जो मानदेय दिया जाता था उसने भी बंद कर दिया। अतएव जो है अध्यापकों ने विद्यालय आने से मना कर दिया, छात्रांकन भी कम हो गया, अतएव मदरसे को हम लोगों ने बंद कर दिया। वो मदरसे दूसरे स्कूलों के अंदर वो मदरसे के बच्चे पढ़ने जाने लगे हैं। कुछ बच्चों को हमने स्वयं जाकर के बेसिक के स्कूलों में भर्ती करा दिया है, जिससे कि उनकी शिक्षा में बाधा ना हो। यदि बात केवल जूनियर स्तर की शिक्षा की हो रही है तो उसके हालात को भी समझने की जरूरत है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि मदरसे में बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा व्यापक नहीं है। इसके साथ ही आयोग ने मदरसा शिक्षा को शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के खिलाफ बताया है। आयोग ने कहा है कि मदरसे में बच्चों को न सिर्फ उपयुक्त शिक्षा बल्कि स्वस्थ माहौल और विकास के बेहतर अवसरों से भी वंचित किया जा रहा है। इसके साथ ही आयोग ने कोर्ट से यह भी कहा है कि मदरसे में गैर मुस्लिमों को इस्लामी धार्मिक शिक्षा भी दी जा रही है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 28(3) का उल्लंघन है। सरकार ने जांच के नाम पर हम लोगों को बहुत परेशान कर रखा है। 5-6 साल से सैलरी नहीं मिली है। हम लोग कैसे अपना परिवार चलाएंगे, कैसे टीचर अपना परिवार घर चलाएंगे, दुख दर्द कैसे दूर करेंगे, भुखमरी के गाँव पे हम लोग ने मदरसे सरेंडर कर दिए, क्योंकि अब पैसा नहीं आएगा तो हम लोग कहाँ से टीचरों को पैसा देंगे, कैसे अपना परिवार चलाएंगे। इसलिए हम लोग ने मदरसे सरेंडर कर दिए। हम लोग दूसरे धंधे में लग गए और प्रयास कर रहे हैं सरकार से कि सर हमारा पिछला पलवाया 5 साल का पैसा लौटा है, ताकि हम लोग उससे अपना धंधा पानी कर सके। इस बात को समझने की जरूरत है। जब मदरसों में गैर मुस्लिम के बच्चे भी पढ़ सकते हैं या पढ़ते हैं तो फिर मदरसों की जगह मुख्य धारा के स्कूल क्यों नहीं हो सकते? सरकार का कहना है कि मदरसों में सिर्फ कक्षा 1 से 8 तक ही मुख्य धारा के विषय राज्य के SCRT पाठ्यक्रम के अनुसार है। कक्षा 8 के बाद छात्रों को समग्र मुख्य धारा की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुख्य धारा के स्कूलों में जाना आवश्यक है, क्योंकि मदरसे ऐसी शिक्षा प्रदान करने के लिए सुसज्जित नहीं है, क्योंकि वो धार्मिक अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ने हमेशा मदरसा शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए काम किया है। मदरसा शिक्षा के बेहतरी के लिए लगातार योगी सरकार बहुत सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है। जो 513 मदरसे जो है उत्तर प्रदेश में जिन्होंने अपने एफिलिएशन कैंसिल करने के लिए अप्लाई किया है, उनके एप्लीकेशन को भी स्वीकार कर लिया गया है। क्वालिटी एजुकेशन मदरसों में डिलीवर, मदरसों में जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं उन बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराएं, ये हमारी सरकार का लक्ष्य है और निश्चित तौर पे ईमानदारी से हम अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। मदरसा शिक्षा के लिए बेहतरी के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी होगी वो चीज़ आवश्यक हम ज़रूर करेंगे। मदरसा बोर्ड की बैठक हुई, उसमें आने वाले समय में हम और अच्छा और बेहतर मदरसों के लिए क्या करें उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा भी की गई है और यकीनन मदरसा बोर्ड या मदरसा शिक्षा आज हमारी सरकार के संरक्षण में बहुत बेहतरीन तरीके से अपना काम कर रहा है। अब कामिल और फाजिल डिग्री विश्वविद्यालय के समकक्ष नहीं है। जूनियर स्तर पर शिक्षा व्यवस्थाओं में समस्या है, तो भला आज के वक्त में मदरसे में पढ़ने वाला छात्र का भविष्य क्या होगा? ऐसा नहीं है कि जो मदरसे में छात्र पढ़ते हैं उनका भविष्य उज्जवल नहीं हुआ है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सऊद अंसारी के साथ मैं अभिनेंद्र, भारत एक्सप्रेस के लिए।